हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं आदर्श आप सभी का अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आज की क्लास में इस सेशन के अंदर आपको ये जानकारी देने आया हूं कि एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी, बहुत ही बड़ी भर्ती आ चुकी है जिसका नाम है एसएससी जीडी, जिसका इंतजार हमारे बच्चों को बहुत बेसब्री से रहता है। जो बच्चा अपने देश सेवा को पूरा करना चाहता है, अपने सपने को साकार करके देश की सेवा में अपना पूरा का पूरा समय समर्पित करना चाहता है, उसके लिए ये वैकेंसी बहुत ही बड़ी है और इसके बारे में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी अपने इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो चलिए आ जाइए, मैं दिखाता हूं आप सभी को कि इसकी एग्जामिनेशन डेट कब है, इसकी फॉर्म की डेट कब से स्टार्ट हो चुकी है और कब तक एंड होने वाली है। तो अगर आपने अब तक फॉर्म नहीं फिल किया है तो आप कहां से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, किस तरीके की तैयारी कर सकते हैं जिससे कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर को पा सकें। तो फटाफट से आ जाइए और देखते हैं एक बात कि देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि इसका जो फॉर्म की जो डेट आई है बेटा, ये आई है 24 नवंबर से। 24 नवंबर से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है भरना और ये कब तक फिल होगा तो 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की, वो भी रात के 11 बजे तक। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसके फॉर्म के बाद इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन डेट इसकी जो होगी वो फरवरी और मार्च में रखी गई है, टेंटेटिव है ये। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटा सा, अगर आज हमारे पास दिसंबर का मंथ है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब अप्रोक्स मैं कह सकता हूं कि 75 डेज हैं। तो आपको भी 75 दिनों का चैलेंज लेना है अपने आप से कि सुबह से उठ करके शाम तक हम किस तरीके की तैयारी करें जिससे हम अपने इस एग्जाम को क्रैक कर लें। और सबसे अच्छी बात, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। इसमें अनलिमिटेड पोस्ट, आपको भी पता है। अगर इतनी बड़ी वैकेंसी में भी अगर हम एक पोस्ट नहीं ले पाए तो फिर तो बहुत गड़बड़ है, फिर तो मजा नहीं आएगा ना जीवन जीने में। तो चलिए, तो इसके बारे में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर किस किस तरीके की चीजें हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि जो एग्जामिनेशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो ये आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है। यहां पर टोटल हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने होंगे तो 80 क्वेश्चंस होते हैं और 1 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, है ना। और 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी होगी। अब हमें समझना ये है कि ये जो 80 क्वेश्चन है, हमें किस किस टॉपिक से और किस किस सब्जेक्ट से हमें गुजरना पड़ेगा इन 80 क्वेश्चनों के अंदर। ठीक है, तो देखिएगा, अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो किसका पूछा जाएगा तो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का पूछा जाएगा, जो हमारा खुद का ही सब्जेक्ट है। तो आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने होंगे तो 20 क्वेश्चंस होंगे। और मैंने बताया कि अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 40 नंबर का पेपर होगा बेटा। इसके बाद हमारे पास जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस की बात आएगी, जहां पर 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। फिर तीसरी बात अगर हम करते हैं सर तो मैथमेटिक्स, जो अरिथमेटिकल होती है मैथमेटिक्स, उसकी बात की जाएगी। उसके भी हमारे सामने 20 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर की। सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे के पास यहां पर ऑप्शन है। अगर हमारी इंग्लिश कमजोर है ना तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी ने आपको पास विकल्प दे दिया कि भाई आप हिंदी लो चाहे आप इंग्लिश लो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, आप उस सेक्शन को ले सकते हो। तो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम का है वो इंग्लिश को प्रेफर करेगा और जो हिंदी चाहता है वो हिंदी की लैंग्वेज को प्रीफर करेगा। तो इस तरीके से हिंदी के भी 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 80 और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितना है बेटा तो 160, है ना, 160। अब ये कितने देर का पेपर होगा तो सर ये जो पेपर की टाइमिंग होगी बेटा ये 1 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे का एग्जाम होगा और इसमें आपको 80 क्वेश्चनों से गुजरना होगा और 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। अब बात करते हैं सर कि ये जो चीजें हैं, मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, हमारे पास इंग्लिश हिंदी में ऑप्शन हो गया या जीके जीएस हो गया, हमें ये सारी की सारी चीजें कितनी कितनी पढ़नी होगी, कहां कहां से पढ़नी होगी। तो देखिए, अगर हम सिलेबस की बात करें, है ना, तो अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं सर यहां पर, तो आप सभी को दिख रहा होगा कि सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे आप सभी के पास सिलेबस है। देखो, इसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं ना जिसका नाम आपने सुना ही नहीं होगा।
तो आपको परेशान नहीं होना कि ये क्या है सर। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो किसी चैप्टर का सब टॉपिक होता है और उस सब टॉपिक का नाम हम लोगों को क्या सामने नजर आने लगता है और हम डर जाते हैं। तो डरना नहीं है, वही है रीजनिंग जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, नंबर सीरीज, एनालॉजी, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, बस यही सब है जो नॉर्मल रीजनिंग आती है। बहुत छोटा सा पेपर है ना। बस थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे ना अगर 75 दिनों के लिए भी, तो भी आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। भरोसा करो आप मेरी इस बात पर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जीके जीएस में भी आपके सामने ये इतने सारे सिलेबस हैं, है ना, जहां पर आपके सामने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स का पार्ट होगा और उससे आपके सामने 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आपको पता है मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, तो ये सारे के सारे चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। और इंग्लिश और हिंदी तो लैंग्वेज है, इस पे क्या ही होगा। आपको पता है साफ साफ पेपर में लिख रखा था नोटिफिकेशन में तो कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक इंग्लिश और हिंदी। अब आप सोचो जिसको बेसिक इंग्लिश और बेसिक हिंदी आती है वो भी इस पेपर को क्रैक कर सकता है ना। तो इस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। ये आपका सिलेबस है जो आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पर हमारे सामने हाइट की बात किया। जब आप पेपर को क्रैक कर लोगे तो आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम पीएसटी बोलते हैं। और इस पीएसटी में हाइट एक मेजर फैक्टर है कि अगर जिसकी हाइट 170 सेंटीमीटर है वही इस पेपर में अपीयर हो सकता है और जिसकी नहीं है बेटा वो तो नहीं हो सकता है। कुछ कैटेगरीज में छूट भी दी गई है, रिलैक्सेशन भी दिया गया है कि ये कैटेगरी इतने में अगर ये हाइट से है तो कर सकता है, लेकिन जनरल की अगर हम बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल की हाइट होनी चाहिए एंड फीमेल की हाइट बेटा 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद आप सभी को दिख रहा है कि ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइबल्स, है ना, तो उनकी हाइट जो होनी चाहिए 162.5 और फीमेल की 150 होनी चाहिए। उसके बाद ऑल शेड्यूल्ड ट्राइबल कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग, तो इससे आप लोगों को 160, 147, तो ये आपके सामने ये इंफॉर्मेशन है। जो भी कैंडिडेट जैसे मराठाज हैं, डोगराज हैं, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, लद्दाख से करते हैं, असम से करते हैं, हिमाचल प्रदेश से करते हैं, तो यहाँ के कैंडिडेट के लिए जो हाइट होनी चाहिए 165 होनी चाहिए और फीमेल की 155 होनी चाहिए, ठीक है। तो मेजर जो अगर हाइट देखा जाएगा तो 170 सेंटीमीटर है और ये कुछ कैटेगरीज के लिए, कुछ स्टेट के लिए इसमें इनको छूट भी मिली गई है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो ये देख रहे हैं हो गया आप। इसके बाद आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब आप इसको एक्सपेंड करो मतलब फुलाओ जैसे, तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंड होना ही चाहिए, तभी आप जाकर के कर सकते हो। इसके बाद आप सभी को पता है सर इसमें भी छूट है कुछ 76, 78, 77 अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो बच्चा ये इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी और इस इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, अब ये तैयारी हम कर कैसे सकते हैं सर, ये तैयारी हम आखिर कैसे 75 दिनों के अंदर अंदर अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों के पास एक बहुत ही सुनहरा मौका है और वो सुनहरा मौका कैसे है सर, आप अगर अपनी तैयारी करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप हमारे उत्कर्ष क्लासेस से जुड़ सकते हैं। और कहां पर, तो इसके लिए आपको अगर ऑनलाइन कोर्स लेना है तो उत्कर्ष एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड कीजिए और वहां पर एसएससी जीडी का कोर्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है तो आप उस कोर्स को बाई कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप हमारे सामने बैठ करके पढ़ना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, आपको अगर थोड़ा भी डाउट है उस डाउट को तुरंत क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे सामने इंदौर शहर में आ सकते हैं अपने एसएससी जीडी की बैच में ज्वाइन करने और इसकी फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र और मात्र 3500 रुपए। तो हर एक बच्चे का सपना पूरा होगा जिस बच्चे के अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा होगा। तो बच्चे उम्मीद है कि आप सब 4 दिसंबर मतलब आज से ये बैच हमने स्टार्ट किया है जिसकी टाइमिंग दोपहर के 2 बजे से शाम के 6:30 बजे तक है। तो आप सोचो 4.5 घंटे की क्लास हम आपके सामने लेकर के आएंगे और बिल्कुल टारगेटेड बैच की तरह हम लेकर के चलेंगे, एक एक बच्चे को एक एक चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो निकलिए अपने घरों से और अगर अपने भी शरीर पर वर्दी का सपना पूरा करना है तो जुड़ना ना भूले उत्कर्ष क्लासेस से। तो ये इंफॉर्मेशन देनी थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चे।